फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। ढोल का संबंध तालवाद से है, तो गिटार का संबंध किससे होगा? देखिए ढोल जो है एक तालवादी यंत्र है, उसी प्रकार गिटार क्या है? गिटार जो है एक तत्ववाद है, यानी कि तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बांसुरी तो नहीं हो सकता है गिटार, सुशीरवाद भी नहीं हो सकता, कि सुशीरवाद जो है मुंह से बजाया जाता है, और सितार तो होगा ही नहीं, क्योंकि सितार एक अलग बजाया जाने वाला यंत्र होता है, इसलिए गिटार जो है तत्ववाद यंत्र होता है। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है, यहाँ बताना है क्या इनमें से किस ऑप्शन का अर्थ जो है क्यू जो है एस की पत्नी होगा, यानी क्यू जो है एस की पत्नी, ऐसा रिलेशन हमें चाहिए। क्यू जो है एस की पत्नी, यानी इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि फीमेल को माइनस करते हैं और जो है मेल को प्लस से डिनोट करते हैं, इससे आसानी होता है। अगर बारी बारी से ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, मान के चलिए फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, यहाँ देखिए P@Q है, यानी कि P@ क्या है, यहाँ पर ऊपर में दिया गया है, इसका अर्थ जो है ए बी का पुत्र, यानी कि P जो है किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है, यानी कि क्यू का पुत्र हो जाएगा। इसके नीचे कर लेते हैं, इसके नीचे को हम प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्यू का पुत्र है इसलिए प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है एंड, देखिए एंड कहाँ पर? यहाँ ऊपर में दिया गया है। ए जो है बी की माता है, यानी क्यू जो है किसकी माता है? आर की माता है, यानी क्यू जो है आर की माता, यानी इसका एक और पुत्र होगा या पुत्री होगा, यानी इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि यह माता बताया गया है ऊपर में। उसके बाद देखिए हैच का क्या अर्थ है, यहाँ पर दिया गया है ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि जो है आर जो है किसकी पुत्री हो जाएगा? एस की पुत्री, यानी कि एस जो ऊपर में जाएगा तभी तो इसको पुत्री हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि पुत्री बोला गया। अब रिलेशन देखिए, क्यू और एस का रिलेशन ऊपर में जैसा हमने बताया था, यह सब बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में दिया गया है। जेड के बाद देखिए यहाँ पर वाई, यानी कि एक कम किया गया, उसी प्रकार वाई से हम एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दूसरा डिजिट देखिए टी से यहाँ पर एक कम एस है, एस से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्यू है, क्यू से यहाँ पर देखिए पी है, यानी कि यहाँ पर भी एक कम किया गया, पी से हम एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, क्योंकि ओ के बाद पी होता है। उसके बाद देखिए लास्ट में एम दिया गया, एम से एक कम कितना है? एल, एल से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? के हो जाएगा, यानी कि एक्स आर ओ के कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट में दिया गया जो करेक्ट हो जाएगा। सभी में एक एक माइनस कर देना, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए रेस्पेक्ट को इस प्रकार लिखा गया है, हॉनर को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है करेज को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो रेस्पेक्ट में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर दिया गया है, हॉनर में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर दिया गया, लेकिन सो बदला इधर से उधर करके लिखा गया। कैसे लिखा गया? अगर आप ध्यान से देखें तो रेस्पेक्ट में देखिए यहाँ पर कितने भवेल है? 2 भवेल, यानी कि भवेल को पहले लिख दिया गया है, उसके बाद जो कॉन्सोनेंट को सीरियल नंबर इंक्रीजिंग रूप में लिख दिया गया है। यानी करेज में देखिए कौन कौन सा भवेल है? ओ है, ए है और ई है, तो सबसे पहले कौन होगा? इसमें जो ए होगा, कम से कम वैल्यू जो है ए का सबसे कम होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा और उसके बाद यू हो जाएगा। अब देखिए बचा कौन सा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में सबसे छोटा कौन है? सी है, उसके बाद कौन है? जी है, उसके बाद कौन सा? आर है, यानी कि ऐसा रूप में लिखाएगा। सबसे पहले वॉवेल का सभी छोटा सा रूप में बड़ा लिखना है, उसके बाद कॉन्सोनेंट का छोटा सा बड़ा में लिख देना है, आंसर मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति का हमें चयन करना, यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा? अगर आप ध्यान से देखें इधर देखिए, ये नीचे की ओर था ये वाला रेकरिंग सभी, अब ये ऊपर की ओर हो रहा है, फिर से ये नीचे की ओर हो रहा है, फिर से ये ऊपर की ओर, अब कहाँ जाएगा? ये अब नीचे की ओर होना चाहिए। ठीक है, देखिए सर कौन कौन सा ऑप्शन में नीचे दिया गया है? फर्स्ट में एक दिया गया है, दूसरा में ऊपर, इस कारण ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, और एक लास्ट में भी एक ये दिया गया, यानी कि 2 तो हो सकता है, फर्स्ट और या 4 हो सकता है, लेकिन 4 नंबर में देखिए यहाँ पर एक ही ब्लैक दिया गया, लेकिन वहाँ तो ऊपर में 2 ठमन ब्लैक था, यहाँ पर भी ब्लैक होना चाहिए, इस कारण ये भी गलत है। यानी केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहले एक वृत्त बना लेते, उसमें 6 सीट होना चाहिए। ठीक है, आमने सामने 1 2 3 4 5 6। अब बोला गया है वेंडिल लिएंडर के दाएं और चौथे स्थान पर, मान के चलिए वेंडिल जो है लिएंडर, अगर लिएंडर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो लिएंडर के दाएं और चौथे स्थान, यानी कि दायां इधर होगा, यानी कि चौथे स्थान 1 2 3 और 4, यहाँ पर हो जाएगा कौन? वेंडिल हो जाएगा, इसको हम भी से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए माइकल जो है वेंडिल के दाएं और तीसरे स्थान पर, यानी कि वेंडिल के दाएं किधर होगा? इधर से हो जाएगा, यानी इधर, यानी तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 और तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर माइकल आ जाएगा। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इससे आपको साफ सुथरा दिखाई दे। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, गंधार जो है माइकल के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी गंधार जो है माइकल, यहाँ पर माइकल दिया गया है, माइकल के बाईं ओर, यानी बाईं ओर कितने स्थान? 2 स्थान, यानी कि एक स्थान ये हो गया और 2 स्थान यहाँ पर, गंधार यहाँ पर आ गया, अब 2 बचा हुआ है। उसके बाद देखिए योगिता गंधार के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी गंधार के दाईं इधर हो जाएगा, दाईं और तीसरे स्थान, यानी कि 1 2 और तीसरा यहाँ पर आ जाएगा योगिता। योगिता को वाई से लिखते हैं। अब एक बचा हुआ है। उसके बाद देखिए रॉकी जो है वेंडिल और योगिता के ठीक बगल में,
कौन है, रॉकी, यानी कि रॉकी यहाँ पर आ जाएगा। अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बताना है कि हमें लिएंडर और वेंडिल के बीच में कौन है, यानी कि लिएंडर यहाँ पर है और वेंडिल कहाँ है, यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, ये जी बैठा है, यानी कि जी से किसे कौन है, गंधार, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में नहीं आया जिन लोगों को प्लीज़ रिपीट कर लीजिएगा, या कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपको एक नई वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, हो सके तो आप रिपीट भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी के रूप में दिया गया है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 8 और 6 दिया गया, उसी प्रकार यहाँ पर समाजक चिन्ह है, यहाँ पर 12 दिया गया, यहाँ पर 43, 343 और 21 दिया गया। अब कुछ सबको दिख रहा होगा, देखिए 343 जो है किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। उसी प्रकार 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। और देखिए कैसे ये बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यानी कि कितना मरतबे जाएगा, ये 3 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 2 का देखिए 3 पावर कर देंगे तो हमें 8 का क्यूब मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए 21 जो है ये 7 से 3 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 7 का पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। उसी प्रकार 12 दिया गया, 12 किससे कट जाएगा, 4 से, और 4 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में एक और क्वेश्चन है। देखिए बी से यहाँ पर ई कितना आगे किया गया, सी डी यानी कि प्लस का 3 किया गया। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी +3, यानी कि अगला भी हमें +3 करना पड़ेगा एच से। तो एच से 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 8 3 11, 11 किसका होता है, के का होता है। उसका दूसरा डिजिट देखिए क्यू से यहाँ पर एल है, यानी कितना माइनस किया गया है, एल से देखिए कितना माइनस है, यहाँ पर 5 माइनस किया गया। उसी प्रकार हम जी से 5 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, जी से 5, जी किसका होता है, यहाँ पर हो जाएगा जी से हम 5 माइनस करेंगे तो जी का होता है 7, 7 में से 5 जगह 2, 2 किसका होता है, बी का होता है, के बी बनेगा। अगर आप ध्यान से देखिए के बी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, सिर्फ और एक में दिया गया, ऊपर वाले ऑप्शन में। बस इतना ही से चेक करने के बाद हमें आंसर मिल गया, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं, बस फर्स्ट इतना ही चेक करने के बाद हमें आंसर मिल गया। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, 19 से 21 कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 2 प्लस किया गया। उसके बाद देखिए 21 से 25 कितना है, 4 प्लस किया गया। 25 से 33 कितना है, 8 प्लस किया गया। आप ध्यान से समझ चुके होंगे। देखिए 2 यहाँ पर कितना है, 2 गुना है 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना कितना होगा, 16। अब 16 किस में जोड़ना है, 33 में जोड़ना है, यानी कि 33 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बस ये सीरीज दुगुना करते आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए किसी विकल्प का निम्नलिखित शब्दों को वह क्रम दिया गया जिसमें क्रम हुए अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। सबसे पहले देखिए कॉमन कहाँ तक दिया गया है, देखिए सभी में ए तक कॉमन, देखिए ए वाले पार्ट तक हम कट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई, और यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है। तो सबसे पहले क्या होगा, आई वाला होगा, यानी कि चेयर या चेन में से कोई होगा। देखिए दोनों में आई दिया गया, इसमें देखिए एन दिया गया, उसमें आर दिया गया। सबसे पहले कौन होगा, चेन वाला होगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। और इतना ही से हम चेक करके देखिए 2 1 कहाँ पर जाएगा, केवल ऊपर वाले ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में 2 1 से शुरुआत नहीं है, यानी कि इतना ही से चेक करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखा समीकरण का क्वेश्चन दिया गया, इसको आप खुद से कर लीजिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होता है, बस आपको सॉल्व कर लेना है फटाफट ऑप्शन रख के। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया है। कवर को देखिए इस प्रकार लिखा गया है, स्ट्रिंग को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है प्लेट को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए सी का कितना होता है, 3 होता है, लेकिन आपको शुरुआत में 3 नहीं दिया गया, लास्ट से शुरू किया गया। देखिए उसका ओ का होता है 15, यहाँ पर लास्ट में है, भी का 22 लास्ट में, यानी कि सभी को लास्ट से शुरू किया गया है। यानी कि पी का कितना होता है, 16 लास्ट में ले जाएंगे। उसके बाद एल का 12 होता है, ए का 1 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, और ई का 5 हो जाएगा। ऐसा किस में दिया गया है, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि सिंपल लास्ट वाला पार्ट शुरू से बन जाएगा और वो उल्टा बनेगा, यानी कि डब्लू तो सिंपली उसी प्रकार रह जाएगा। उसके बाद देखिए ई है तो ई इस प्रकार बनेगा, उसके बाद टी जो है उसी प्रकार रह जाएगा, और बी जो है फिर से ये उल्टा बन जाएगा, ऐसा बनेगा। इतना से हम चेक करके देखें कैसा दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये तो सेम दिया गया है, इसमें भी ठीक ही दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी ठीक है, आगे हमें और चेक करना पड़ेगा। 7 देखिए 7 में ठीक है इसमें। उसके बाद इस वाले 7 में देखिए यहाँ पर सेम रहने देखिए, इस कारण ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ई जो है सेम रहने देखिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा 2 ऑप्शन, इन दोनों में देखिए ये सेम है, ये भी सेम है, लेकिन 3 देखिए यहाँ पर 3 जो है इस प्रकार है, लेकिन पलटना चाहिए, इस कारण ये गलत हो जाए, यानी केवल कौन सा बचा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 व्यक्ति जो है हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निम्मी, बरखा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि सभी जो है 6 व्यक्ति उत्तर की ओर, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 सीट हो गया, सभी उत्तर की ओर, यानी कि इस प्रकार ये बैठे हुए उधर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या गया, बरखा जो है जया के बगल में नहीं बैठे, इसको हम छोड़ देते हैं, अभी नहीं करते, आगे देखते हैं। जया एकदम दाएं सिरे पर है, यानी कि दाएं किधर होगा, यहाँ पर हो जाएगा, जया यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद देखिए निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है, यानी कि निम्मी और बरखा के बीच में। अब हमें पहले जया से रिलेशन बनाना है, तो इसलिए जया वाला देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है, सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, यानी कि जया वाला मिल गया, यानी कि सुषमा यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। सुषमा और जया के बीच में कौन बैठी हुई है, रेखा बैठी, यानी कि यहाँ रेखा हो जाएगा। अब देखिए हमें रिलेशन आगे बन जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर देखें निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी हुई है, यानी कि निम्मी और बरखा, मान के चलिए हम बरखा यहाँ पर ले लेते हैं और निम्मी यहाँ पर लेते हैं, इसके बीच में कौन बैठी हुई है, हेमा, यानी कि हेमा यहाँ पर हो जाएगा। अब रिलेशन देखते हैं क्या बन रहा है कि नहीं सही। उसके बाद यहाँ पर बोला गया निम्मी जो सुषमा और जया के बीच में नहीं है, यानी कि निम्मी यहाँ पर ठीक है। उसके बाद देखिए हमें बताना है कि बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी कि बरखा के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर देखिए दाईं ओर कौन है, सुषमा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है प्लीज रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा और खुद से भी आप एक बार दो बार ट्राई कीजिएगा बनाने का, तो आपको आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है 7, 13, 28, 55, 112 कैसे ये रिलेशन आगे बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें 7 से 13 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि 14 होता है 2 से गुना करने के बाद, लेकिन यहाँ पर एक कम किया गया है। उसी प्रकार देखिए 13 से 28 कैसे है, हम 13 का अगर दूना करेंगे तो 26, लेकिन यहाँ पर 2 + 1 होना चाहिए तभी तो यहाँ पर 28 होगा। उसके बाद देखिए 28 से यहाँ पर करेंगे 55, 28 में दुगुना करेंगे तो 56, लेकिन यहाँ पर एक कम किया गया है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें पहला डिजिट में -1, उसमें दूसरा, उसके बाद दूसरा +2 किया गया, उसका फिर से -1 यानी फिर से अगला में देखिए 55 दूना 110, 110 में 2 प्लस किया गया है। अब हमें एक माइनस करना पड़ेगा दुगुना करने के बाद, यानी 112 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 224 हो जाएगा, लेकिन एक माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि सभी में हमें -1 और +2 करना है अगले सीरीज के साथ, यानी कि 112 का दुगुना 224, इनमें से एक माइनस करेंगे तो 223 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थिति दर्शाया गया, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन होगा। देखिए सबसे पहले देखिए 4 क्या तीनों में दिया गया है, एक यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर भी दिया गया, यहाँ पर दिया गया। अब देखिए इसमें कौन सा संख्या नहीं दिया गया, वही जो इसके विपरीत पर हो जाएगा। इसमें जो है 5 नहीं दिया गया, यानी कि इसके विपरीत पर जो है 5 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो इसमें दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट वाला देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर ये रिलेशन देखिए ये क्या ऊपर में बिल्कुल मैच कर रहा है, यहाँ थोड़ा सा तो मैच कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो छोटा रेकरिंग ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ थोड़ा तिरछा बन रहा है, देखिए ऐसा नहीं बन रहा है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं क्या दूसरा भी बन रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर देखिए ये रिलेशन जो है साइड से बनना चाहिए था, यहाँ पर ये वाला रिलेशन जो है इस प्रकार, यहाँ पर ये रेकरिंग छोड़ा गया, यानी कि इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए तीसरा क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट जो बीच में बनना चाहिए, बीच में भी रेकरिंग छोड़ा गया, इसका ये भी गलत हो, यानी कि केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन क्या है, कोई कोट जो है पैंट नहीं, यानी कोई कोट को हम क्या लिखते हैं, सी से लिखते हैं, कोई कोट जो है पैंट नहीं, यानी कि पैंट को साइड में लिखते हैं, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद देखिए सभी पैंट जो है शर्ट है, यानी कि सभी पैंट वाला पार्ट जो है शर्ट आएगा, शर्ट के हम एस से लिखते हैं। उसके बाद देखिए कुछ शर्ट जो है कोट दिया गया, यानी कि कुछ शर्ट जो है कोट दिया गया, यानी कि कोट वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब ये कुछ इस प्रकार का रिलेशन बनेगा। देखिए निष्कर्ष क्या किया जाएगा, कोई कोट जो है शर्ट नहीं है, यानी कोई कोट वाला पार्ट ये जो है शर्ट नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए शर्ट में यह टच कर रहा है, इस कारण ये गलत हो गया। दूसरा देखिए कुछ शर्ट पैंट है, यानी कुछ शर्ट वाला पैंट जो है पैंट में यहाँ पर बिल्कुल है, पैंट का थोड़ा पार्ट तो शर्ट में कवर कर रहा है, यानी कि दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ पैंट कोट है, यानी कुछ पैंट जो है ये कोट होगा, बिल्कुल नहीं हो क्योंकि इसके बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि तीसरा भी गलत हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, क्योंकि ऊपर में ही साफ साफ बोला है कथन में कोई कोट पैंट नहीं है, तो कुछ पैंट कोट कैसे हो जाएगा, इसका तीसरा गलत है, यानी कि केवल दूसरा सही होगा। यहाँ पर देखिए और इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया, आपको बारी बारी से ऑप्शन रखना है, बस सॉल्व कर लेना है। एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, पैना का संबंध भोथरा से है तो धुंधला का संबंध किससे होगा। अगर आप ध्यान से देखें ये विपरीत दिया गया, पैना का मतलब होता है तेज, उसी प्रकार भोथरा का मतलब मंदबुद्धि, यानी कि धुंधला का क्या हो जाएगा विपरीत, अस्पष्ट, यानी कि धुंधला मतलब कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखता, यानी कि अस्पष्ट हो जाएगा, इसका विपरीत, यानी कि तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन या सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन क्या कहा गया, सभी डिब्बा जो है कुत्ते हैं, यानी कि सभी डिब्बों को मान कर चलिए हम डी से लिख लेते हैं, सही ठीक है। सभी डिब्बे वाला पार्ट क्या है, कुत्ते, कुत्ते को हम के से डिनोट करेंगे, ध्यान से आप लोग बस सुनते जाइएगा और देखते रहिएगा। उसके बाद देखिए कुछ कुत्ते चूहे, यानी कुछ कुत्ते वाला पार्ट जो है चूहा है, चूहा को हम सी से डिनोट करेंगे। उसके बाद देखिए कुछ चूहे जो है सेब दिया गया, तीसरा नंबर, यानी कि कुछ चूहे वाला पार्ट जो है सेब को हम एस से डिनोट करेंगे, ठीक है, यानी कुछ इस प्रकार ये बनेगा। अब हम रिलेशन निष्कर्ष देखते हैं क्या दिया गया है, कोई डिब्बा जो है कुत्ता नहीं दिया है, क्या देखते हैं, या कुत्ता वाला ये है, कोई कुत्ता जो है नहीं सॉरी यहाँ पर कोई डिब्बा, ये डी वाला पार्ट जो है कोई डिब्बा वाला पार्ट कुत्ता नहीं दिखेगा, यहाँ पर तो कुत्ता के अंदर में ही दिया गया डिब्बा वाला पार्ट, इस कारण फर्स्ट गलत हो जाएगा। यहाँ बोला गया कोई नहीं, यहाँ तो कुछ तो होगा ही, इस कारण ये गलत हो गया। दूसरा देखिए कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, यानी कुछ चूहे वाला पार्ट जो है कुत्ते नहीं, देखिए यहाँ पर कुछ तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था,
कुछ रहता तो ये हो जाता डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर बोला गया नहीं, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा में क्या कहा गया, कुछ सेब चूहे हैं, यानी कि सेब वाला पार्ट ये है और चूहा वाला पार्ट ये है, यानी कि कुछ तो यहाँ पर टच कर रहा है, यानी केवल तीसरा अनुसरण कर रहा है। जिनको समझ में नहीं आया है आप लोग प्लीज रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है 5, 11, 23, 47, 95, ये आगे रिलेशन कैसे जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए 5 से अगर 11 के पास जोड़ने की कोई कोशिश करें तो कितना दुगुना करना है और प्लस का 1 करना है। ठीक उसी प्रकार 11 में हम दुगुना करेंगे, 11 दूना 22 प्लस 1 का 23 हो रहा है, यानी कि हमें दुगुना करके प्लस 1 कर देना है। तो 95 में हम दुगुना कर देंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 190 हो जाएगा, और 190 में हमें प्लस 1 करना था, यानी 191 मिल जाएगा, यानी कि 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, क्लॉज को इस प्रकार लिखा गया है, क्रेडिट को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना है वॉलेट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इतना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करा देंगे ना, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखते ही मात्र आपको आंसर पता चल जाएगा कैसे कैसे रिलेशन बन रहा है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, सी से यहाँ डी है यानी कि +1 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एल से यहाँ पर एन बढ़ा, यानी कितना बढ़ा, प्लस का 2 बढ़ा। उसके बाद यू से यहाँ पर एक से कितना बढ़ा, प्लस का 3 बढ़ा, यानी कि 1, 2, 3 इसी प्रकार ये आगे की ओर कितना डिजिट है, 6 तक बढ़ेगा, यानी कि हमें उसी प्रकार आगे बढ़ाते जाना है। यानी हम बताना है किसका, वॉलेट का। तो डब्ल्यू में 1 बढ़ेगा तो डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद ए में 2 बढ़ेगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, एक बाद बी सी हो जाएगा। उसके बाद एल में 3 बढ़ेगा तो एल में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एम एन ओ हो जाएगा। इसी प्रकार ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि सबसे लास्ट में हमें टी में बढ़ाना पड़ेगा 6, यानी कि 20 और 26, 26 में किसका होता है, जेड का होता है। देखिए लास्ट में जेड दिया गया यहाँ पर है, बाकी सभी में भी है। बाकी अगर इतना से चेक करें एक्स सी ओ यहाँ पर भी है, यहाँ पर, यानी आगे हमें और चेक करना पड़ेगा, यानी कि एक एल में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है पी हो जाएगा। उसके बाद ई में हम 5 प्लस करेंगे तो 5, 5, 10, यानी 10 किसका होता है, जे का होता है, यानी कि इतना कौन सा बन रहा है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, पहला डिजिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना बढ़ाते जाना है सभी डिजिट में, उसी पर हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहला डिजिट एच, एच से पी कितना ज़्यादा है, यहाँ आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि कितना ज़्यादा है, प्लस का 8 किया हुआ। अगर हम एच की बात करें तो प्लस 8 होता है, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 किसका होता है, पी का होता है। उसके बाद देखिए पी से यहाँ पर 1 से यहाँ पर भी 8 बढ़ा, यहाँ पर भी 8 बढ़ा, हमें आगे और 8 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एफ में हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ का 6 होता है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 14, 14 किसका का होता है, एन का होता है। अगर आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का आप नंबर ये पूरा नहीं याद किए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होना है। इसलिए आप एक काम कीजिएगा, किसी भी पेज में लीजिएगा और ए से लेकर जेड लिखे, उसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5 से 26 तक लिख दीजिएगा, और फिर से एक बार उल्टा भी लिख दीजिएगा, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं। उसी प्रकार आपको किसी दीवार पर चिपका देना और डेली याद करते जाना, उसको आसानी से आपको याद हो जाएगा। एक बार 2 बार आप लोग देखते रहिएगा तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। बस इतना जरूर कीजिएगा आप लोग काम। उसके बाद देखिए इसमें एन 8 बढ़ाने के बाद एन मिल गया। उसके बाद लास्ट में देखिए कितना बोला, अगर दूसरे डिजिट की बात करें तो एस से यहाँ पर के है, यानी कि कम किया गया। कितना कम किया गया, 8 कम किया गया, यानी कि पहला में 8 बढ़ाया गया, दूसरा में -8 किया गया, यानी कि यू से हम 8 घटा देंगे तो यू का 21 होता है, 21 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13, 13 किसका होता है, एम का होता है, यानी कि एनएम मिलेगा। एनएम कहाँ दिया गया, दूसरा नंबर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला, जैसे ए से लेकर आपको बी सी डी ई एफ आपको पूरा कहाँ तक लिखना है, जेड तक। इसके नीचे जो है 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार लिखते जाना है, और किसी पेज पर लिख कर दीवार से चिपकाना है और याद करना है। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 इसी प्रकार आपको याद करना है। और उसके बाद ये सब हो जाए, ये फर्स्ट वाला याद हो जाए, तो उसके बाद आपको उल्टा भी याद करना है। जैसे ए लेना है पहला इधर और इधर जेड लेना है, यानी कि ए और जेड विपरीत हो जाएगा। उसी प्रकार बी और वाई विपरीत हो जाएगा, सी एक्स विपरीत हो जाएगा, डी डब्ल्यू विपरीत हो जाएगा, ई भी विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार याद कर लेंगे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला, इतना जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया जो एनालॉगी के रूप में। देखिए यहाँ पर डीजीएस और यहाँ पर पीईसी है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला डिजिट को हम लास्ट में ले जाने की कोशिश करें तो यहाँ कितना माइनस किया गया, 1 माइनस किया गया। उसके बाद देखिए जी से यहाँ पर ई कितना है, यहाँ पर 2 माइनस किया गया है। उसके बाद लास्ट में सी एस है तो एस से कितना माइनस किया गया, 3 माइनस किया गया, यानी कि 1, 2, 3 हमें लास्ट से माइनस करते जाना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो पहला ई है तो ई से हम 1 माइनस कर देंगे लास्ट में जाने के बाद, तो कितना हो जाएगा, उसके बाद जो है एच हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर एच से ई के बाद जाने के बाद लास्ट में हमें जाना है, तो इसलिए यहाँ पर डी हो जाएगा 1 माइनस करने के बाद। उसके बाद देखिए एच से हमें 2 माइनस करना है, यानी कितना हो जाएगा, एफ के बाद जी एच होता है, और लास्ट में क्या है, के से हमें 3 माइनस करना है, कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि एच के बाद आई जे के होता है, यानी कि एच एफ डी कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कुछ नहीं करना, बस पहला डिजिट को हमें लास्ट में ले जाकर -1 कर देना है, दूसरा डिजिट को ले जाकर बीच में जो हमें -2 करना है, तीसरा डिजिट को हमें -3 करना है, आंसर मिल जाएगा।
यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें 416, 341, 276, अगर इस प्रकार कोशिश करें इधर जाने की कोशिश तो इधर घटते जा रहा है। अगर हम इधर से जाएंगे तो इधर देखिए 116 से 141, 176 ये बढ़ते जा रहा है। आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। मान के चलिए हम इधर से बना लेते हैं। देखिए 116 से 141 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर जो है टोटल कितना बढ़ गया, 25 बढ़ गया। उसके बाद देखिए 141 से 76 कितना बढ़ गया, 35 बढ़ गया। यानी कि आप ध्यान से देखिए 25, 35 यानी कितना का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 10 का अंतर है। इसको थोड़ा मिटाते हैं तो अब आप ही लोग बताइए 176 से यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 10 का अंतर जा रहा है। यानी कि 25 के बाद 35, 35 के बाद कितना होगा, इसमें 10 बढ़ा देंगे तो 45 मिल जाएगा। अगर हम 176 में 45 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस सभी में जो है 10-10 बढ़ाना है डिफरेंस के अनुसार। जैसे 116 से 141 के बीच 25 का डिफरेंस था, उसके बाद यहाँ पर 35 का डिफरेंस है, और उसके बाद देखिए इन दोनों का भी डिफरेंस कितना का है, 10 का है। 10-10 सभी में आगे बढ़ाते जाना और डिफरेंस को हमें आगे की ओर लेते जाना है। उसी प्रकार हमें आंसर मिल जाएगा। अगर आप सिंपली बनाने की कोशिश करें तो 25, 35, 45, 55, इसी 65 इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। कॉम्बैक्ट को इस प्रकार लिखा गया है, क्रिएट को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना है क्रेडिट को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए पहला में क्या किया गया है, सी से देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो एक एक स्थान बढ़ाया गया। मान कर चलिए डी बढ़ रहा है, यानी कि एक स्थान +1 हो रहा है। उसी प्रकार ओ से यहाँ पर पी हो रहा है, यानी कि 2, यानी कि एक बढ़ा, यानी कि +1 करने के बाद दूसरा डिजिट में दिया गया है। एम से अगर हम जाने की कोशिश करें तो एन दिया गया, यहाँ पर +1 किया गया है। अगर अब इसी प्रकार हम कोशिश करें क्रेडिट में बनाने का, तब पहला सी जो है वो कै नंबर पर यहाँ पर गया, तीसरे नंबर पर गया। तो यहाँ पर भी सी है, तो यानी कि ये कै में नंबर पर चले जाएगा, 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर डी आ जाएगा। उसके बाद देखें दूसरा में ओ दिया गया, ओ कहाँ पर है, यहाँ पर भी दूसरा नंबर पर पी है। उसी प्रकार हमें आर का यहाँ पर दूसरा नंबर ले जाने, 1 प्लस करने के बाद एस हो जाएगा। और तीसरा में क्या है, एम है, एम जो है पहले स्थान पर आया हुआ है एन कर के रूप में। तो यहाँ पर ई है, तो ई वाला पहले स्थान पर आ जाएगा, +1 करके तो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगर हम इतना ही से चेक करके देखें एफ एस डी कौन सा ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर है, बाकी किसी में एफ एस डी नहीं दिया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी चेक करने का हमें कोई जरूरत नहीं, बस 2 ही डिजिट से आपको देख लेना है जो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। बस उसी प्रकार आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर देखिए नीचे दिए समीकरण को गणितीय रूप में हमें सही बनाना है, बताना है सो कौन सा ऑप्शन लेने के बाद आपको जो है सेटिस्फाइड जो है 24 कर जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग के लिए ही है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली बना लीजिएगा, कोई इसमें हार्ड नहीं, बस आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है जिससे जो आपको टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं होने के वीडियो लंबी हो जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ देते हैं, आप लोग खुद बना लीजिएगा। यहाँ पर दिए प्रश्न आकृति के चिन्ह स्थान पर हमें कौन सा आकृति यहाँ पर बताना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स पहले देखिए, एक्स कहाँ जा रहा है, यहाँ पर एक्स था, उसके बाद देखिए एक्स के जगह पर यहाँ एरो आ गया, सॉरी यहाँ पर एरो नहीं बल्कि एम आ गया, एक्स के स्थान पर एम आ गया, क्योंकि देखिए एरो इसमें भी है और इसमें भी है, एक्स की जगह पर सिर्फ एम चेंज हुआ है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो एम कहाँ जा रहा है, ऊपर में 2 स्थान आगे बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर सबसे ऊपर आ गया। अब ये कहाँ जा रहा है, फिर से ये जो अब नीचे की ओर जाएगा, वही 2 स्थान आगे बढ़ेगा, यानी कि एम जो अब नीचे की ओर आएगा 2 स्थान, यानी कि यहाँ पर आएगा इस वाले फिगर में, इस वाले में। तो यहाँ पर देखिए एस आ गया, यानी कि जो है वो एक्स एम एस ये जो है आगे की ओर बढ़ रहा है और 2-2 स्थान चेंज हो रहा है, और नीचे के आने के बाद ये पलट जा रहा है। यानी कि अब ये फिगर हमें 2-2 स्थान सभी को बढ़ा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम एस के 2 स्थान बढ़ा देंगे तो कहाँ चला गया, स्टार की ओर, यानी कि एस यहाँ सबसे टॉप पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए एरो जो यहाँ पर 2 स्थान बढ़ाएंगे तो कहाँ, सी यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट सब सेकेंड में आ जाएगा, यानी कि एरो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये स्टार वाला पार्ट जो है कहाँ चला गया, इस तरफ आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा, यानी कि स्टार यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद सबसे नीचे क्या हो जाएगा, सी वाला पार्ट हो जाएगा, यानी सी सबसे नीचे हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं। एस यहाँ पर है, एरो ठीक है, टी भी ठीक है, और यहाँ पर सी भी ठीक है, लेकिन यहाँ टी जो अब दिख रहा है ये देखिए सभी जो संख्या ऊपर में जाता है वो नीचे आने के बाद नया संख्या में बदल जाता है, यानी कि जो ये स्टार वाला पार्ट जो है अब ये न्यू संख्या में बदल जाएगा। न्यू संख्या कौन दिया गया, टी दिया गया, इस कारण फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस सभी संख्या को 2-2 आगे ऊपर की ओर ले जाना है, और जो सबसे ऊपर चला गया वो नीचे आने के बाद नया संख्या में बदल जाएगा। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, और जिनको समझ में नहीं है प्लीज़ रिपीट करके देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर यहाँ से देखें W से Z कितना है, XYZ, यानी कि प्लस का 3 किया गया, यानी कि Q से भी हमें +3 बढ़ाना पड़ेगा, यानी Q से 3 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, RST मिलेगा, पहला डिजिट हमें T मिल गया। अगर इतना ही से हम चेक करके देखें तो किसी में भी पहला डिजिट टी नहीं, यानी कि एक ही ऑप्शन से हमें मिल गया, करेक्ट हो जाएगा दूसरा नंबर। अगर हमें आगे चेक करना है, मान के चलिए इसे हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, आगे चेक करना है, उसके बाद देख लेते हैं। जी से यहाँ पर आई दी कितना है, जी के बाद एच आई प्लस का 2 किया, दूसरा डिजिट में हमें 2 किया गया। अगर यहाँ पर हम चेक करके देखें, यहाँ पर पी से देखिए आई से यहाँ के है, आई के बाद जे के, यहाँ पर ये भी +2 हो रहा है, यानी कि इस संख्या में हमें सी से हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, DE हो जाएगा, यानी कि TE मिलेगा। टी देखिए यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि यही सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल है, आपको सॉल्व कर लेना है।
12 नंबर को सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 8 व्यक्ति जो है ABCDEFGH एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, यानी कि पहले हमें 60 सीट बैठाना पड़ेगा, 8 भी बैठाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 8, यानी कि 3 3 6 2 8 हो चुका है। अब यहाँ बोला गया है ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है। अगर यहाँ पर ले लेंगे ए तो इसके बाईं इधर हो जाएगा, यानी कि 3 व्यक्ति इधर हो गया। उसके बाद देखें बी जो है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि ए के दाईं इधर हो जाए तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब बोला गया क्या, बी और डी के बीच में 4 व्यक्ति है, यानी कि बी और डी, यानी कि एक स्थान ये 2 3 और 4, यानी कि डी यहाँ पर आया। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद देखिए बोला क्या गया है, एफ जो है जी के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि एफ जो है जी के दाईं, अगर यहाँ पर जी के दाएं बोला गया है तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ठीक बगल में। अब बोला गया सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं, यानी कि सी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सिरा पर नहीं बोला गया इसलिए सिरा को छोड़ देंगे। उसके बाद देखें ई जो है एच के दाएं और किसी एक स्थान पर नहीं, अगर एच यहाँ पर ले लेंगे तभी तो इसके दाएं और किसी एक सिरा पर, यानी कि ई यहाँ पर हो जाएगा। अब पूरा रिलेशन कंप्लीट हो गया। हम बताना है क्या, एच और ए के बीच में क्यों कितने व्यक्ति है, एच और ए के बीच में 2 व्यक्ति है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है प्लीज रिपीट करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। बताना है क्या, जो एफ जो है ए से किस प्रकार संबंधित, यानी कि एफ यहाँ दिया गया है जो ए से किस प्रकार संबंधित है। चलिए रिलेशन देखते हैं। पहला क्या गया, ए प्लस बी का अर्थ है, प्लस कहाँ पर, यहाँ पर है। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी जो है क्यू की बेटी है, यानी कि जो हो जाएगा ए किसकी बेटी हो जाएगा, बी की बेटी हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा ए, यानी ये बेटी हो जाएगा। इसको हम मेल को जो है प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं, ऐसा रिलेशन बनेगा। उसके बाद दूसरा देखिए परसेंटेज कहाँ पर, ऊपर में है। पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी जो है क्यू का भाई है, यानी कि बी जो है किसका भाई हो जाएगा, सी का भाई हो जाएगा, यानी इसको प्लस का रिलेशन दे देते हैं। उसके बाद इक्वल टू कहाँ, या नीचे की ओर दिया गया, यानी इसका अर्थ जो है पी जो है क्यू का बेटा, यानी कि सी जो है किसका बेटा हो जाएगा, सी जो है यहाँ पर हो जाएगा डी का बेटा, यानी कि डी ऊपर में चला जाएगा यहाँ पर, ऐसा रिलेशन, इसको प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए हैच कहाँ पर है, नीचे में है। इसका अर्थ जो है पी क्यू की पत्नी, यानी कि डी जो है किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी है, इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। अब हमें बताना है क्या, ए जो है एफ का रिलेशन हमें बताना है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है सी तो क्या हो जाएगा, सी जो इसका जो है पिता हो जाएगा ए का, और ये जो है सॉरी यहाँ पर जो है ये चाचा हो जाएगा, और बी जो है इसका पिता है, ए का जो है बी पिता है और सी चाचा है। तो इन दोनों का जो पिता है वो कौन है, एफ है, यानी कि ए जो है क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो है ये 2 रिलेशन ऊपर चला गया, सबसे पहले तो बी हो जाएगा उसका पिता हो जाएगा, और उससे ऊपर जो है बी जो है डी की माता है, और ये एफ जो है उसके पिता है, इस कारण ए जो है उसके दादा हो जाएंगे। आप लोग ध्यान से एक बार देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए को सही रूप से हमें निरूपित करना है। सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सभी में पी यू तक सभी से सेम दिया, उसके बाद जो है आर आर दिया गया और इसमें टी एस दिया गया। तो इन दोनों को पहले कट कर दिए, पहले तो आर वाला पार्ट होगा, यानी कि आर वाला यहाँ तक दिया गया। उसके बाद देखिए सभी में क्या है, इसमें एस है, इसमें पी है और इसमें ई है। सबसे पहले ई वाला होगा, यानी कि 4 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाकी किसी भी ऑप्शन में 4 नहीं दिया गया, यानी कि एक ही समय मिल गया, 4 इसी में केवल दिया गया, 4 से शुरुआत हो रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए एक और सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। बताना है हमें 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है तथा पंक्ति के एक व्यक्ति दूसरे पंक्ति की ओर सामने है। देखिए सिंपल है, 4 व्यक्ति ऊपर है 4 नीचे है, यानी कि 1 2 3 4 और 4 नीचे है, और जो है ऊपर वाला दक्षिण की ओर और नीचे वाला उत्तर की ओर बैठा हुआ है, यानी कि हमें 6 7 8 9 और 1 2 3 4 को बैठाना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 9 जो है उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे के व्यक्ति के बगल में है, यानी कि 9 जो है उनके बाएं ओर, यानी कि 9 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि उसके बगल की ओर बैठे, यहाँ पर ये कोई व्यक्ति बैठा है उसके बगल में 9 बैठा, और उस 4 जो ठीक सामने है, यानी कि 9 के सामने में 4 हो जाएगा। उसके बाद देखा 3 जो है उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, यानी कि 3 कहाँ जाएगा, अंतिम बाएं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद और 2 उसके ठीक बगल में, यानी कि 2 यहाँ पर बचा, कौन सा नीचे में केवल 1 बची है, यानी कि 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें ऊपर का रिलेशन के बारे में नहीं बताना है क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, यानी कि उत्तर की ओर ये बैठा हुआ है और अंतिम दाएं सिरे, यानी कि देखा अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा होगा तो उत्तर की ओर अगर देखेगा तो उसका दाएं इधर होगा और बायां इधर होगा। आप ध्यान से देखिए तो सबसे दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है, यानी कि फर्स्ट रिलेशन करेक्ट हो जाएगा। और जिनको समझ में नहीं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको सभी जो है सभी आसानी से समझ में आने लगेगा।
यहाँ पर देख उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर नहीं, यानी इस आकृति में कौन सा ऑप्शन जो है इसमें दिया गया। अगर फर्स्ट की बात करें तो ऐसा रिलेशन आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। ऐसा तीसरा रिलेशन देखिए, ये भी कहीं पर नहीं, क्योंकि ये रिलेशन यहाँ पर पूरा टच करता तभी तो बन पाता है, इस कारण ये भी नहीं होगा। ये वाला देखिए, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऐसा रिलेशन पूरा देखिए यहाँ साइड में, और ये जो है इस साइड से ये देखिए एक एक बॉक्स कटा हुआ है बिल्कुल, और ये पूरी तरह से मैच कर रहा है, यानी कि जो है ये तीसरा ऑप्शन मिल रहा है। ये तो सबसे सिंपल है, बस इधर से ये इधर आ जाएगा और ये सभी पलट जाएगा, यानी कि उल्टा बनेगा, यानी कि एस जो है सभी में ठीक है। उसके बाद देखिए 5 जो है सभी में ठीक है, यानी कि इसमें भी ठीक है। एच भी देखिए इसके जगह पर यहाँ पर एच के जगह पर यहाँ पर तीसरे में जो है यहाँ पर देखिए 6 लगा दिए, इस कारण ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो है चौथे नंबर पर 6 दिया गया और यहाँ पर 8 दिया, इस कारण ये भी गलत हो गया। और जो कौन सा बचा, अब केवल जो है ये वाला और ये लास्ट वाला बचा, 2 और 4 बचा हुआ है। उसके बाद देखिए 8 है, यानी कि 8 तो दोनों में ठीक है। उसके बाद क्या है, 8 के बाद आई दोनों में ठीक है। उसके बाद देखिए बी को हमें डी में बदलना पड़ेगा, तो डी इसमें दिया गया और इसमें बी ही रह दिया, इस कारण चौथा भी गलत है, यानी केवल जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कागज को काटने के अनुसार मोड़ा गया और खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई, सिंपल है, बस इसको ऊपर पलट दीजिए और दोनों को इधर पलट दीजिए, सिंपल बन जाएगा। यानी कि ब्लैक वाला की जगह ब्लैक आ जाएगा और यहाँ पर एक वृत्त आ जाएगा, और इन दोनों को जब इधर पलटेंगे तो सेम उसी प्रकार पास वाला पास में और दूर वाला दूर में हो जाएगा, नहीं इस प्रकार लेसर बनेगा, यानी कि 4 टोटल वृत्त और 4 जो है इस प्रकार का रेकरिंग बन जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट तो गलत हो गया सिंपली, यहाँ पर क्योंकि देखिए 2 एक्स्ट्रा दे दिए, इस कारण ये गलत, ये भी गलत। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा दिया गया, 4th नंबर करेक्ट हो, क्योंकि 4 वृत्त और 4 रेकरिंग दिया गया है। यहाँ पर देखो कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार इसको ऐसा लिखा गया, इसको ऐसा लिखा गया, तो हमें बताना है जब इसको कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो m से k में कितना किया गया, 2 माइनस किया गया। उसके बाद देखिए u से यहाँ पर भी +1 किया गया। उसके बाद फिर से देखिए z से यहाँ पर x जो है फिर से -2 किया और फिर से +1 किया गया, यानी कि हमें पहला -2 फिर से +1 फिर से -2 फिर से +1 करना है, तो आंसर मिल जाएगा। z से हमें कितना करना है, 2 माइनस करना है, x हो जाएगा। e से हमें 1 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि f हो जाएगा। x सब कहाँ पर दिया गया, यहाँ पर है, और यहाँ पर हमें आगे और चेक करना पड़ेगा, यानी कि b में हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि z हो जाएगा। उसके बाद देखिए x f z यहाँ पर देखिए इसमें गलत हो, क्योंकि यहाँ पर f दिया गया। अगर 3 ही ऑप्शन से हमें मिल गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये रिलेशन दोनों ऊपर में दिया गया उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है कैसा संबंधित होगा। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर 6 और 9 को हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15। 15 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15 में 135 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 और 16 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 3 9। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 1 1 2, यानी कि 29। 29 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 261 मिल जाएगा। उसी प्रकार हमें 17 और 7 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 216 मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को जोड़ना है, उसमें 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद बीच वाला संख्या मिल जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो दिल से पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बाकी सारे वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, और हो सके तो अपने लाइब्रेरी में जरूर सेव कर लीजिएगा, जिससे आपको बार बार प्लेलिस्ट चेक करने की कोई जरूरत ना पड़े। इसलिए आप जीडी से रिलेटेड सारे कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।